इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? हर चोर का सरनेम मोदी ही क्यों? इस बयान ने ही राहुल गांधी की लुटिया डुबो दी। इसी बयान की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। मगर कभी आपने सोचा है कि इस पूरे डेफेमेशन के ड्रामे के पीछे कौन है? कौन है वो शख्स जिसने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया? किसे इस बयान से इतनी दिक्कत हो गई कि राहुल गांधी को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ गए? इस वीडियो में आज हम उसी शख्स की चर्चा करेंगे। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। पहले तो इस केस का नटशेल में कॉन्टेक्स्ट में आपको दे देती हूं। तो पहले मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी की सांसदी खत्म कर दी। फिर राहुल गांधी को कोर्ट के कई चक्कर काटने पड़े और आज ही गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी के इस केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय यानी कि सेशंस कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। और तो राहुल गांधी पर हुए इस एक्शन के बाद से उन पर मानहानि का केस दर्ज कराने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो कौन है वो शख्स जिसने राहुल गांधी को नाको चने चबवा दिए? सूरत को हीरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की सूरत पश्चिम सीट से विधायक पूर्णेश मोदी अब भाजपा के हीरा बन बैठे हैं। गुजरात के अज्जान में 2013 में विधानसभा उपचुनाव जीतकर वो पहली बार विधायक बने थे। पूर्णेश गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, मगर वो अकेले नेता नहीं है। पूर्णेश पेशे से वकील भी रह चुके हैं। पूर्णेश मोदी का जन्म 22 अक्टूबर 1965 की सूरत में हुआ था। उनकी पत्नी बीना बेन है। पूर्णेश ने बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई भी की है। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर तीसरी बार विधायक बने हैं। पूर्णेश अपने परिवार के साथ सूरत के अज्जान इलाके में रहते हैं। 2013 में तत्कालीन विधायक किशोर भाई वंगावाला का बीमारी के चलते निधन हो गया था। उपचुनाव के ऐलान के बाद भाजपा ने पूर्णेश मोदी को टिकट दिया। चुनाव में पूर्णेश मोदी भारी मतों से विजयी हुए। उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्णेश मोदी को प्रत्याशी बनाया था। पूर्णेश मोदी को इस चुनाव में 1,11,615 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी इकबाल दाऊद पटेल को 33,733 वोट मिले थे। पूर्णेश मोदी ने 12 अगस्त 2016 से 25 दिसंबर 2017 तक गुजरात सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के सदस्य के रूप में काम किया है। मगर उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई, चलिए वो भी बताते हैं। तो पूर्णेश ने अपना करियर नगर सेवक के पोजीशन से शुरू किया था। पूर्णेश मोदी साल 2000 से 2005 तक सूरत नगर निगम में नगर सेवक रहे। पूर्णेश मोदी दक्षिण गुजरात में ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का कहना है कि मोदी एक निम्न आय वाले परिवार से आते हैं और उन्हें खुद को बनाए रखने और अपनी शिक्षा के लिए शुरुआती सालों में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 58 वर्षीय नेता 1984 में सूरत में एक युवा कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने अलग अलग रोल्स और पोजीशंस पर काम भी किया है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की, फिर सूरत के पुराने शहर में अपने वार्ड के युवा विंग के अध्यक्ष बनकर आगे बढ़े और फिर सूरत नगर निगम में एक पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ग्रेजुअली अपनी पोजीशन हासिल की। 2010 में पूर्णेश सूरत के सिटी प्रेसिडेंट भी बने। कहते हैं यही वो पद था जहां पर वो भाजपा आला कमान की नजरों में आए थे। आपको बताती चलूं कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद मोदी सरनेम वाले समुदाय में काफी नाराजगी थी और इसी का फायदा उठाया पूर्णेश मोदी ने। तो ये थे वो पूर्णेश मोदी जिन्होंने राहुल गांधी को परेशान कर रखा है। बीजेपी के लिए कई जानकार कहते हैं कि इस पार्टी को कानून द्वारा ऑपरेट करना बहुत अच्छे से आता है और पूर्णेश इस कसौटी पर उनके लिए खरे उतरे हैं। देखना ये होगा कि सूरत से एमएलए पूर्णेश का अब आगे आने वाला पद क्या होगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।